हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहित स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इसमें एसएससी जीडी 15 सितंबर 2024 का वीकली मॉक टेस्ट का सलूशन करते चले जा रहे हैं। तो पिछले तरीके से हमने बहुत सारे मॉक टेस्ट आपको दिए दोस्तों। आपने बहुत ही अच्छा कंटेंट पसंद किया दोस्तों। ठीक, तो आज उसी क्रम में हम 15 सितंबर 2024 को वीकली मॉक टेस्ट का सलूशन करेंगे। एसएससी जीडी वाले बच्चे इस मॉक टेस्ट को अवश्य देखें दोस्तों। ठीक, क्योंकि इसमें 60 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे दोस्तों। ठीक, यानी कि 60 मिनट में आपको कितने 80 प्रश्न का सामना करना पड़ेगा 60 मिनट में दोस्तों। ठीक, यानी कि 1 घंटे का उसमें समय होगा 60 मिनट का, और 80 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे उसमें। इसमें आपको ऑप्शन दिए जाते हैं, यहाँ पर 100% नहीं होंगे। यहाँ पर आपको या हिंदी इंग्लिश में से एक ही चूज करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक, तो आपसे उम्मीद करेंगे वीडियो फुल जरूर वॉच करें। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। चैनल पर पहली बार है तो चैनल के सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि अंकित सर की ऐप से रिलेटेड जितना भी मॉक टेस्ट का सोल्यूशन हुआ दोस्तों, हमने अपने इसी चैनल पर देने का प्रयास किया हुआ है। तो माँ सरस्वती का नाम लेकर के हम पहले प्रश्न की तरफ बढ़ लेते हैं। तो ठीक, तो पहला प्रश्न आपके सामने है। तो एक एक प्रश्न आप 20 में प्रश्न तक वीडियो अवश्य देखें, तभी आपको कुछ ना कुछ अवश्य से यहाँ से सीखने को अवश्य मिलेगा। तो क्योंकि हिंदी में आपको कितना स्कोर करना पड़ेगा। हिंदी में आप 19 से अगर एक भी क्वेश्चन कम कर रहे हैं तो बहुत ही मेरिट से बाहर चले जाएंगे। तो ठीक, और मैथ की हम बात कर लेते हैं। मैथ में आप अगर 18% भी बना पाते हैं तो बहुत ही बढ़िया स्कोर माना जाएगा। तो ठीक, और यहाँ पर हम उसकी बात और कर लेते हैं। यहाँ पर रीजनिंग में भी आपको 19 से 20 प्रश्न हमेशा बनाने पड़ेंगे, 19 से 20। ठीक, और इसके बाद में हम जीएस की बात करें। जीएस में आप अगर 12 से 15% टच कर पा रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया स्कोर माना जाएगा। तो यहाँ से इतने प्रश्न आप जोड़ लेंगे तो बहुत ही अच्छा स्कोर हो जाएगा। तो ठीक, आप मेरिट से बाहर कभी नहीं हो पाएंगे। तो ठीक, तो उम्मीद करते हैं हमने आपको ये बढ़िया आइडिया बताया, आपको समझ में आया होगा। तो ठीक, तो हम अपने पहले प्रश्न की तरफ बढ़ लेते हैं। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रम से दिया हुआ 20 और 120 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 50% अधिक है तो छोटी संख्या कौन सी है? तो यहाँ पर हम एक एक सवाल आपको बढ़िया तरीके से बताने का प्रयास करते हैं। तो ठीक, आप तैयारी करते रहिए। आपका एग्जाम भी जनवरी फरवरी में लगा हुआ है। तो ठीक, तो यहाँ से आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, जो एलसीएम होता है, यानी कि एलसीएम जो होता है, यानी एलसीएम इंटू एच सी एफ, ये मासा होता है। ठीक, एच सी एफ ये बराबर किसके होता है, यानी कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक, तो इसी में आपको वैल्यू पुट कर देनी, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी 20 दी है तो 20 लिख लेंगे। एच सी एफ यहाँ से कितना दिया हो 120 दिया हो तो 120। पहली संख्या यहाँ से कितनी है मान लेंगे 2x मान लेंगे। ठीक, और तीसरी संख्या यानी दूसरी संख्या यहाँ से कितनी हो जाएगी 3x हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ से हम गुणा कर लेंगे तो यहाँ से 6x² हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 12 दूनी 24 और 2 दूनी 24 आ जाएगा। 6 से ये कितनी बार कट जाएगा 6 चौक 24, यानी 4 बार यानी 400 आ जाएगा यहाँ से। ठीक, और ये x², तो इस पर अंडर रूट लगा दे। ये किसका होता है 20 का होता है। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आ जाएगी 20 निकल के आ जाएगी x की वैल्यू। लेकिन हमें क्या पूछा हुआ है छोटी संख्या, यहाँ से 2x की वैल्यू पूछी है। तो 2 इंटू 20 कर देंगे, तो 2 इंटू 20 का मतलब कितना होता है 40। 40 किस ऑप्शन में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न इसके बाद देख लेते हैं, प्रश्न नंबर दूसरा। एक कक्षा में छात्रों द्वारा परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों की तालिका बनाते हुए गलती से एक छात्र द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को 63 के स्थान पर 93 लिख दिया गया। ठीक, उसके परिणाम स्वरूप अंकों के औसतन में 0.5 की वृद्धि हो गई। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी? तो बढ़िया प्रश्न है, इसको बहुत ही ट्रिक के साथ आपको बताया। यानी 63 आपको लिखना था, लेकिन लिखना के उसी गलती से उससे कितना लिख दिया 93 लिख दिया। तो हमारे हिसाब से कितना अधिक लिखा है तो 30 अधिक लिखा है। ठीक, और सवाल में कितना बता रहे हैं 0.5 अधिक लिखा है। तो यहाँ से एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 30 और बटे कितना आ जाएगा 0.5 हो जाएगा। ठीक, अब आपको क्या करना दशमलव हटाएंगे तो यहाँ से 0 आ जाएगा। 5 से काटेंगे 5 छक्का 30, बस आंसर आ गया 60। किस ऑप्शन ने दिया ऑप्शन नंबर सी में। कितना सरल प्रश्न था। अगला प्रश्न है, यदि 10 अंकीय संख्या दी है, ठीक 88 से विभाज्य है, तो x प्लस वाई का मान क्या होगा। दोस्तों ऐसा प्रश्न एसएससी जीडी में हर टाइप से बनता रहता है। तो ठीक, तो 88 हुआ, 99 हुआ, 172 का हुआ, ये आप कंठस्थ होने चाहिए। तो 88 को किस तरह से तोड़ेंगे अब। ठीक, 88 को 11 और 8 के फॉर्म में तोड़ लेंगे। तो सबसे पहले हम 8 का डिजिट रूल लगाएंगे, किसमें अंतिम के 3 डिजिट में। तो 8 दिया हुआ है, 22 दिया हुआ है और 2 दिया हुआ है। ठीक, तो यहाँ से हम काटेंगे तो 8 से काटेंगे। सबसे 8 एक 8, ये तो कट गया। हम 22 की वैल्यू क्या रखेंगे, ये कट जाए। हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, हम यहाँ पर 3 रख देंगे, यहाँ पर 32 हो जाएगा। तो 8 चौको 32, यानी कि ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो हमें पता चल जाएगी हमारी 22 की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 3 निकल के आ जाएगी।
फिर हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू हम ऐसी नहीं निकाल पाएंगे, तभी निकाल पाएंगे जब हम यहाँ पर बाई को रखेंगे, तो बाई यहाँ पर 3 रख देंगे। फिर 11 का ड्यूअलिटी रूल क्या होता है, यानी कि एकांतर अंकों को हम जोड़ते चले जाएंगे, उनका अंतर कर लेंगे, और या तो अंतर 0 आ जाएगा या 11, या 11 का कोई मल्टीपल आ जाएगा। ठीक, तो हम यहाँ से करते चले एक एक अंक छोड़ के दोस्तों, ठीक, एक एक अंक यहाँ से छोड़ के, फिर ऊपर जो अंक बचे हुए हैं से 3 बचा हुआ है, यहाँ पर कितना 0 बचा हुआ है, फिर यहाँ पर कितना 5 बचा हुआ है, फिर 8 बचा हुआ है, इन सबको जोड़ लेंगे। ठीक, तो यहाँ से जोड़ेंगे पहले 1 प्लस का, ठीक, फिर 3, ठीक, फिर यहाँ से कितना एक्स दिया हुआ तो एक्स लिख लेंगे, फिर कितना है 5 दिया हुआ तो 5 लिख लेंगे, फिर 8। तो ये हमारा एक तरफ का पद हो गया। ठीक, यहाँ से यहाँ तक का हमने, अब हमें अंतर करना पड़ेगा, तो अंतर कर लेंगे। फिर दूसरी और ऊपर वाले पद जोड़ेंगे, 3 दिया हुआ है, फिर कितना दिया हुआ है 0 दिया हुआ है, ठीक, फिर कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है तो 5 लिख लेंगे, फिर कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, फिर 2 दिया हुआ है तो 2 ले लेंगे। ठीक, तो इसमें इनको जोड़ लेंगे, तो इनको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 12, तो 12 प्लस का एक्स, ठीक, और यहाँ से अंतर इनको जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा 18। अब हम एक्स की वैल्यू क्या रखें कि इधर 18 तो पहले से दिया हुआ, इधर भी 18 हो जाएगा, तो हम 12 में यहाँ पर कितना रखेंगे 6 रखेंगे एक्स की वैल्यू, तो 12 6 18, तो 18 माइनस का 18 अंतर 0 आ गया, तभी ये संख्या पूरी पूरी 11 से कट पाएगी। तो हमें पता चल चुका है कि एक्स की वैल्यू हमने भी निकाल ली है, बाई की भी निकाली, एक्स की कितनी निकाली है 6 निकाल लिए, बाई की कितनी निकाली है 3 निकाली, तो इनका योग ही पूछा हुआ है, कितना हो जाएगा 9। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सामने आगे होगा। अगला प्रश्न है, ये व्यंजक का मान आपको बताना है, तो बोर्ड मास का नियम का पालन करेंगे, आपका आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। तो यहाँ से बोर्ड मास का नियम का पालन करेंगे, सबसे पहले ये ऑफ को हल करेंगे, यहाँ से ये ऑफ दिया हुआ है, और ऑफ कहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर ये ऑफ दिया हुआ है, तो इनको सबसे पहले हल करना पड़ेगा। तो यहाँ से लिखेंगे 7/12, ठीक, 7/12 भाग लगाएंगे, ठीक, फिर इसको लिखेंगे 1/10, और ऑफ की जगह पर गुणा इंटू 2/3, तो ये कोष्टक यहाँ से बंद हो जाएगा। ठीक, इतना हमने सोल्व कर लिया है। अब यहाँ पर माइनस लगा हुआ तो माइनस ले लेंगे, ठीक, यहाँ पर देख लेते हैं, और 3/2 लिखेंगे, ठीक, 3/2 प्लस का 5/8 दिया हुआ है तो 5/8 यहाँ से ले लेंगे। ठीक, अब 3 से इसको काटना चाहे तो काट सकते हैं, ठीक, 3 से इसको काटना चाहे तो काट सकते हैं, 3 3 का 9 हो जाएंगे यहाँ से, ठीक, 3 3 का 9 हो जाएंगे। फिर यहाँ से कितनी बार कट जाएगा 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक, तो ये आलू के यहाँ से आ जाएगा इतना, तो 3/2 हमने यहाँ से ये 3 और ये 2 5/8 ले लिया। अब केवल यहाँ पर भाग लगा हुआ तो भाग लगा देंगे। अब इस कोष्टक को हल करेंगे, 3/4 और ऑफ की जगह पर गुणा लगाएंगे और 2/3 लिखेंगे, ठीक, 2/3, इसके कोष्टक को बंद कर देंगे। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, तो 7 बटे कितना हो जाएगा 12, 7/12 इंटू कितना हो जाएगा 15, 15/1 हो जाएगा, माइनस का 3/2 हो जाएगा, प्लस का 5/8 हो जाएगा, और इंटू का 2/1 हो जाएगा। 2 से ये काटेंगे 4 बार कट जाएगा, ठीक, 3 से काटेंगे 3 चौक 12 होते हैं, 3 5 6 15 हो जाएंगे। ठीक, तो इसको अगले पेज पर आपको बता देते हैं यहाँ पर, तो कितना बचेगा 35 ऊपर हो जाएगा, 35/4 7 पाना 35 हो जाएगा। ठीक, आपको यहाँ पर हम बता देते हैं 7 ये बचा हुआ है 5, तो 7 पाना 35 हो जाएगा, 35/4। ठीक, अब यहाँ पर कितना बचा हुआ -3/2 बचा हुआ है, प्लस का 5/4। अब आपको क्या करना है एलसीएम ले लेना है, तो एलसीएम 4 आ जाएगा, तो 35 का 35 ही रहेगा, 4 एकम 4, यहाँ पर कितने 2 बार चला जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस का यहाँ पर 5 ही रहेगा, तो इसमें से घटाएंगे 1 बचेगा, तो 1 35 में से 1 जब जाएगा तो यहाँ से कितना हो जाएगा 34, तो 34/4 यानी 17 बार ये कट जाएगा, ये 2 बार कट जाएगा, तो 17/2, तो 17/2 को आप क्या लिख सकते हैं, यानी कि 8 सही 1/2 लिख सकते हैं। तो 8 सही 1/2 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यहाँ पर देख लेते हैं, ये ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं, यही ऑप्शन आपका राइट आंसर है जी। उम्मीद करते हैं समझ में आगे। अगला प्रश्न है, हरि कमल और ललित ने एक चुनाव लड़ा जिसमें इतनी वोट पड़ी, दोस्तों कोई भी वोट अवैध नहीं था। कमल को हरि और ललित द्वारा प्राप्त कुल वोटों से 42% अधिक वोट प्राप्त हुए। यदि ललित को डाले हुए कुल वोटों में से केवल 8% वोट प्राप्त हुए तो हरि को प्राप्त वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम ये 6000 जो 50 दिया हुआ है इसका हम कितना निकाल देंगे, 6050 का हम 8% निकाल देंगे। ठीक, तो 8% यहाँ से निकालेंगे, परसेंट हटाएंगे, बटे 100 हो जाएगा। ठीक, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ से 5 आ जाएगा, 5 से ये कट जाएगा, तो यहाँ से आलोकी ये कितना आ जाएगा 484 आ जाएगा। ठीक, 484। फिर यहाँ से सवाल में कहा कि 142 अधिक है दोस्तों। ठीक, तो 142 जब 100 से कोई चीज़ 100 होती है तो ये कितनी हो जाएगी 142 हो जाएगी, तो इन्हीं का योग हमें दिया हुआ, तो इनका योग कर लेंगे कितना हो जाएगा 242 हो जाएगा। ठीक, 242, तो इसी की वैल्यू किसके बराबर दी है 6050 के बराबर दी है, तो यहाँ से एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी
ये पूरा पूरा 25 से कट जाएगा, एक पार्ट की वैल्यू 25 हो जाएगी, तो हमें कितने पार्ट की 100 पार्ट की वैल्यू चाहिए, तो 2500 आ जाएगा। ठीक, तो 2500 में से हम जो भी ये घटा देंगे, जो हमने निकाला था 400 में कितना 484 को घटा के देंगे तो हमारा आंसर राइट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 286 आ जाएगा। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, इसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर। अरुण ने एक पुराना कंप्यूटर खरीदा और उसकी मरम्मत पर 110 खर्च की। सेम टू सेम यही प्रश्न जो है दोस्तों अगले मॉक टेस्ट में बना था। तो ठीक, जो मॉक टेस्ट अगला आया था यानी कि 8 तारीख को आया था। तो ठीक, यानी कि 8 सितंबर को। ठीक दोस्तों, अब ये 15 सितंबर हो चुकी, तो यही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो जाता है। ठीक, फिर उसमें से भोला की 20% पर लाभ पर बेच दिया, भोला ने इसे 10% की हानि पर चंदन को बेचे, चंदन ने अतः इसे 10% के लाभ पर 1188 में बेच दिया। अरुण ने कंप्यूटर कितने में खरीदा था। बढ़िया प्रश्न है। तो ये प्रश्न जो रिपीट होते हैं ये आप समझें कि बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ से हम सबसे पहले चंदन का सीपी निकालेंगे। ठीक, चंदन का यहाँ से सीपी निकाल लेंगे। तो चंदन का सीपी यहाँ से कितना जाएगा, कितना दिया हुआ है रुपये 1188 दिया हुआ, तो 1188 ले लेंगे। तो इसका कितना का है 10% लाभ, तो 110 और परसेंट में बताने के लिए इंटू 100 कर देंगे। तो 10 से 11 से ये कट जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा यानी 1080 आ जाएगा। ठीक, 1080 लिख लेंगे। फिर चंदन का जो सीपी है वो किसके बराबर दिया हुआ है, भोला के एसपी के बराबर दिया हुआ है। तो भोला का सीपी यहाँ से हम निकाल लेंगे कितना 1000 जो 80 दिया हुआ है, इस पर हम कितने की 90 की हानि यानी 10% की हानि कह रहे हैं, तो 90 हो जाएगा इंटू परसेंट बताने के लिए 100। तो 10 से 10 कट जाएगा, तो 9 से ये कितनी बार कट जाएगा 12 बार कट जाएगा, तो 1200 यहाँ से आ जाएगा। ठीक, 1200 आ जाएगा। हमें भोला का सीपी बराबर अरुण का एसपी के बराबर रखना पड़ेगा। तो यहाँ से अरुण का सीपी यहाँ से कितना आ जाएगा जो 1200 दिया हुआ है। ठीक, 1200 इस पर कितने का है 20% का लाभ, तो 120 कर देंगे, परसेंट में बताने के लिए इंटू 100 कर देंगे। ठीक, तो 10 से 10 कट जाएगा, 12 से 12, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा। ठीक, तो 1000 यहाँ से लिख लेंगे 1000। फिर 1000 में से जो इसने मरम्मत पर खर्च किए थे, 1000 में से यहाँ पर मरम्मत पर कितने 110 खर्च किए, तो यही माइनस कर देंगे। तो यहाँ से 890 जो है इसका राइट आंसर आएगा। उम्मीद करते हैं उस समय आ गया होगा। अगला प्रश्न इसके बाद देख लेते हैं। साधारण ब्याज पर एक राशि 8 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है और चक्रवृद्धि ब्याज पर यदि साधारण ब्याज रूप में चक्रवृद्धि हो तो वह राशि 2 वर्षों में स्वयं की 4 गुनी हो जाती है। प्रस्तावित साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दरों का अनुपात कितना होगा। दोस्तों ये प्रश्न काफी बढ़िया है, इसका हम एक तरीका बताएंगे आपको। ठीक, ट्रिकी कहेंगे उसको। तो कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा कि हमने कई बार आपको एक बढ़िया सी ट्रिक बताई गई थी। इसमें कहा है कि 8 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाए, यानी गुना गुनी कहा जाए, उसमें से एक माइनस कर देंगे। तो दोगुनी का इसमें से एक यानी 2 को इसमें से एक माइनस कर देंगे और नीचे वर्ष लिखेंगे, कितना 8 दिया बराबर लगाएंगे। फिर कह रहे हैं यहाँ पर तो वह राशि 2 वर्षों में स्वयं की 4 गुनी हो जाती है। तो यहाँ से कितना करेगा 1 माइनस का यहाँ से कितना कहा है कि 4 गुनी हो जाती है, तो उसमें से घटा देंगे। ठीक, तो यहाँ से 3 लिखेंगे और बटे यहाँ से कितना करेंगे 2 वर्ष का, तो 2 लिख लेंगे। तो यहाँ से कितना बचेगा 1/8 बराबर, यहाँ से कितना बचेगा 1 ऊपर, यानी ऊपर 2 बचेगा, घटाएंगे नीचे तो 2, तो 2 से 2 कट जाएगा। तो रेशियो क्या बनेगा 1:8 बनेगा। इससे तरीका आसान कहीं नहीं मिलेगा। तो ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आएगा। उम्मीद करते हैं समझ में। अगला प्रश्न है, अमित एक काम को 5 घंटे में पूरा कर सकता है, जीवन और पॉल मिलकर उसे 4 घंटे में पूरा कर सकते हैं, जबकि अमित और पॉल मिलकर इसे 3 घंटे में पूरा कर सकते हैं। अकेले जीवन को काम को पूरा करने में लगभग कितने घंटे लगेंगे, निकटतम पूर्णांक तक पूर्णांकित करें। तो टाइम एंड वर्क से काफी बढ़िया प्रश्न दिया, यानी अमित दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है जीवन दिया हुआ है, जीवन और पोल, यहाँ से हम पी पर इसको डिनोट करेंगे। फिर यहाँ पर कितने दिया हुआ अमित दिया हुआ है और पोल दिया, यानी एपी से इसको डिनोट करेंगे। तो ये 5 दिन लेता है, ये 4 दिन लेता है, ये 3 दिन लेता है, तो इनका एल्शियम कितना आ जाएगा 60 इनका एल्शियम आ जाएगा। तो ये कितनी बार कर जाएगा 12 पंचे 60, 15 चौके 60, यहाँ से 5 आ जाएगा, यानी 15 आ जाएगी, यहाँ से 20 3 60। तो ये तीनों की निकल गया। हमें किसकी निकालनी है, यानी अकेले जीवन, यानी जीवन की हमें सबसे पहले निकाल लेनी है। तो जीवन की हम सबसे पहले किस तरह से निकालेंगे, यानी अमित दिया हुआ है और पोल दिया हुआ है। अमित और पोल की कितनी दी है, यहाँ से 20 दी है, तो अमित और पोल की यहाँ से 20 दी है, तो 20 ले लेंगे। फिर हमें यहाँ पर किसी अमित की पता है, अमित की कितनी है 12, तो 12 ले लेंगे। तो यहाँ से हमें पोल की निकल के आ जाएगी, कितनी आ जाएगी। ठीक, तो यहाँ से कितनी आ जाएगी पोल की यहाँ से 8 निकल के आ जाएगी, क्योंकि 20 में से 12 को घटाएंगे 8 निकल के आ जाएगी। लेकिन हमें पोल से कोई मतलब नहीं, हमें सबसे पहले यहाँ से पोल से यहाँ से
यानी जीवन से मतलब, क्योंकि जीवन की हमें पता करनी है, तो जीवन की हम कैसे निकालेंगे अगले पेज पर आपको बता देते हैं। ठीक, तो जीवन की किस तरह से निकालेंगे, यानी जीवन दिया हुआ है और पॉल, इन दोनों की कितनी दी है, 15 दी है। ठीक, इन दोनों की क्षमता 15 दी है। तो यहाँ से मैं पॉल की हमने निकाल ली कितनी, 8 निकाली। तो यहाँ से जीवन की कितनी निकल के आ जाएगी, 7 निकल के आ जाएगी। ठीक, तो 7, तो टोटल वर्क हमारा कितना है, 60। तो 60 में हम 7 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 7 से कितनी बार कर जाएगा, 8.57 बार कर जाएगा, लगभग 9 घंटे। ठीक दोस्तों, ये लगभग में पूछा हुआ है, उसने कहा है दशमलव के कितने स्थानों तक, तो 9 घंटे इसका राइट आंसर आएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है इसके बाद, प्रश्न नंबर, अगर एक रेलगाड़ी की चाल उसकी सामान्य चाल से 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती तो उसे 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2.5 घंटे कम लगते हैं। रेलगाड़ी को अपनी सामान्य चाल से 192 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो टोटल टाइम हमें दिया हुआ है कितना, 2.5 घंटे। इसको क्या लिख सकते हैं, तो 4 1 5/2 लिख सकते हैं। तो 5/2 यहाँ से चुपके से यहाँ पर लिख देंगे। ठीक, फिर आपको क्या करना है, ये समय, तो समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। तो दूरी कितनी दी है, 300 किलोमीटर की, और चाल आपको x मान लेनी है। फिर दूसरी तरफ भी दूरी कितनी दी है, 300। फिर यहाँ से कितना 20 किलोमीटर बढ़ा दी जाती है, तो x + 20 कर देंगे। ये सवाल अगर वैसे होता तो आप यहाँ पर 192 किलोमीटर अगर नहीं कहता, कुछ और कहता, तो इसको हम बाई ऑप्शन कर लेते, बहुत ही आसान बन जाता। लेकिन अब नहीं कर पाएंगे बाई ऑप्शन से, प्रश्न काफी कठिन हो जाएगा। तो यहाँ से 300 को कॉमन ले लेंगे आसानी से। ठीक, 300 को कॉमन लेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, x + का 20 - का x। ठीक, और बटे में कितना लिखना पड़ेगा, x, और कोष्टक में x + का 20 लिख देंगे, x + का कोष्टक बंद, और 5/2 को ऐसा ही लिखा देंगे। फिर अगले स्टेप पर आपको बता देते हैं, यहाँ पर x² + का 20x और माइनस का कितना हो जाएगा, 2400, और बराबर में कितना लेना पड़ेगा, 0, क्योंकि दो घात समीकरण बनानी। तो x बराबर 1 तो -60 आएगा, ये तो कभी नहीं हो सकता माइनस में कोई चीज़, या करके लिखेंगे, या हम कितना लिखेंगे, 40, क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे तो यानी घटाएंगे तो कितना हमें मिल रहा है, 20 मिल रहा है, और जब उनकी गुणा करेंगे तो हमें 24 मिल रहा है, क्योंकि यही फॉर्मेट हमें लगाना है। तो कितनी आ गई, 40 आ गई। ठीक, तो 192 जो दिया हुआ है इसमें हम 40 से डिवाइड कर देंगे। तो जब डिवाइड करें तो इतना आ जाएगा 4.8 घंटे। तो यही इसका राइट आंसर रहेगा। उम्मीद करते हैं उसमें आगे। अगला प्रश्न बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, एक वस्तु को 25% और x% की कीमत छूट के बाद 288 में बेचा जाता है। यदि उस वस्तु का अंकित मूल्य 480 है तो x का मान कितना होगा। x का मान आपको बताना है, तो कोई छूट दे रखी है, तो देख लेते हैं कितनी पहले है, 288 में बेचा जाता है। ठीक, 288 ले लेंगे, और हमें अंकित मूल्य यहाँ से कितना दिया हुआ है, 480 दिया हुआ है। तो 480 इंटू, तो पहली छूट कितनी, 75 की छूट है यहाँ से, यानी 25 की छूट है, तो कितनी आ जाएगी, 75/100 हो जाएगी। ठीक, 75/100, तो यहाँ से 25 दिया, 75, 25 चौकू 100, 4 से ये कितनी बार कर जाएगा, 12 चौक 48, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। ठीक, काटते चलेंगे, आसान हो जाएगा सवाल। तो फिर यहाँ से दूसरी छूट हमें पता नहीं, तो 100 में से हम घटा के तो कोई छूट निकालते हैं, तो यहाँ से x मान लेंगे, जो आएगा उसमें 100 में से घटा लेंगे, भाई आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से आप काट सकते हैं। और कितनी बार ये कट जाएगा, इसको हम पक्षांतर करके आपको बता देते हैं। ठीक, तो 100 माइनस का x बटे कितना हो जाएगा, 100। अब इसको कोष्टक को बंद कर देंगे। ठीक, बराबर लिखेंगे। अब कितना दिया हुआ है, 288 दिया हुआ, तो 288 लिख लेंगे। फिर कितना दिया हुआ है, यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 3/4 दिया हुआ, तो 3/4 लिख लेंगे, इंटू 100। अब यहीं पर हम सबको काट पीट के आंसर ले आएंगे, 480 इंटू कितना करेंगे, 3 करेंगे। ठीक, अब आप इसको आसानी से काट सकते हैं। तो यहाँ से इसको काटेंगे 12 से, ठीक, यहाँ से आ जाएगा 120। अब इसको काट लेंगे आसानी से, कितना बचेगा, 100 माइनस का x, और माइनस का कितना, 80, 16×5 80, इतना बचेगा। तो x के बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, 20। तो 20 इसका राइट आंसर रहेगा, 20%। ठीक, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न इसके बाद देख लेते हैं। प्रश्न, यदि 8 20 का तृतीय अनुपात p है, तो 3 5 24 का चतुर्थानुपात q है, तो 2p + q का मान ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं, इसमें तृतीय अनुपात क्या होता है, b² / a होता है। तो b² / a कर देंगे, यानी कि 20 का स्क्वायर 20 × 20, और a की वैल्यू कितनी है, यहाँ से a की वैल्यू कितनी है, यहाँ से 8 है, तो 8 लेंगे। ये कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। तो 400/8, 8 से ये कितनी बार कट जाएगा, 50 बार। तो ये 50 किसकी वैल्यू आ गई, ये p की वैल्यू आ गई 50। तो p की वैल्यू 50। अब हमें q की वैल्यू निकाल लेनी है। तो चतुर्थानुपात क्या होता है, b × c/a। तो b की वैल्यू यहाँ से कितनी दी है, 5 दी है, तो 5 ले। c की वैल्यू कितनी दी है, 24 दी है, तो 24। a की वैल्यू कितनी दी है, 3 दी है, तो 3। 3 से ये कितनी बार कट जाएगा, 8 बार। तो यहाँ से q की वैल्यू हमें पता चली, 5 × 40 आ जाएगी। ठीक, तो हमें क्या करना है, 2p + q की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ से रख देंगे
पी की वैल्यू यहाँ से कितनी है 50, उसमें 2 का गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। यहीं पर देख लेते हैं क्योंकि ज़्यादा कठिन नहीं है, 100 मौखिक है। अब हमें प्लस लगाना है, फिर क्यू की वैल्यू 40, तो 100 में 40 जोड़ देंगे, जब 100 में 40 जोड़ेंगे तो 140 हो जाएगा। 140 ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, यही इसका राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, एक खिलौना एक अर्धगोले के ऊपर एक बेलन का आकार का है। खिलौने की कुल ऊंचाई 15 सेंटीमीटर और अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर। तो खिलौने का आयतन ज्ञात कीजिए। तो एच बराबर क्या दिया हुआ है 15 माइनस का आर। आर की वैल्यू कितनी दी है 15 माइनस का आर कितना दिया है 6। तो यहाँ से एच कितनी आ जाएगी 9 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगी। अब अर्धगोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन, तो अर्धगोले का आयतन 2/3, 2/3 यहाँ पर होगा पाई आर क्यू, 2/3 पाई आर क्यू प्लस कितना होगा पाई, यानी बेलन का आयतन तो पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, इसी में वैल्यू पुट करनी है, बस कुछ नहीं करना। तो 2/3 दिया हो तो 2/3 लिख लेंगे। पाई इंटू 6 का यहाँ पर कितना हो जाएगा क्यू आर की वैल्यू कितनी है 6, प्लस पाई की वैल्यू हमें नहीं लिखनी है क्योंकि पाई हमें सवाल में दिया हुआ है, तो आंसर आसानी से कैलकुलेशन में मदद मिलेगी। तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी है 36, तो 36 इंटू 9 कर देंगे। तो यहाँ से जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 144, 144 पाई और प्लस यहाँ से 36 निम्मा कितने होते हैं 36 निम्मा होते हैं 324 होते हैं, तो 324 पाई। तो बस इसको जोड़ लेना है, 324 में 144 जोड़ देना है। तो 324 में जब 144 पाई को जोड़ेंगे तो 468 आ जाएगा। 468 पाई किस ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर डी में। तो ये इसका राइट आंसर। उम्मीद करते हैं ऑप्शन में आ गया। अब प्रश्न बढ़िया है, एक कस्बे में पुरुषों और महिलाओं की कुल संख्या दी है कितनी 70,000। यदि पुरुषों की संख्या में 6% और महिलाओं की संख्या में 4% की वृद्धि कर दी जाए तो कस्बे में पुरुषों और महिलाओं की कुल संख्या 73,520 हो जाती। तो कस्बे में पुरुषों और महिलाओं की आरंभिक संख्या में क्या अंतर है। बढ़िया प्रश्न है, कैलकुलेटिव प्रश्न है। तो इसमें आपको क्या करना, माना पुरुषों की संख्या आपको x मान लेनी है। ठीक, ये पुरुषों की संख्या x मान लेंगे, तो यहाँ से महिलाओं की संख्या कितनी आ जाएगी, यानी 70,000 जो दिया हुआ है 70,000 माइनस का x, तो ये हमारी महिलाओं की संख्या यहाँ से निकल के आ जाएगी। तो यहाँ से हम एक समीकरण बनाएंगे, यानी x इंटू 106, पहले कितना का है 6% का है तो 106 हो जाएगा, प्लस कितना दिया हुआ है 70,000 माइनस का x, इस पर कितना दिया हुआ है 4% दिया हुआ है तो 104 हो जाएगा। ठीक, और बटे कितना करना पड़ेगा 100, यहाँ पर भी करना पड़ेगा 100, यहाँ पर भी करना। इस कैलकुलेशन को सॉल्व करना है, बस कुछ नहीं करना है। तो इसको सॉल्व करेंगे, सबसे कितना दिया 106, तो 106 एक्स हो जाएगा। यहाँ से मल्टीप्लाई होगा अंदर, इसमें देख सकते हैं आप, हमने यहाँ पर बताया था 104 का 70 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर 104 का एक्स में होगा क्योंकि आप ये छोटी क्लासों में पढ़े होंगे। तो प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 72,80,000 हो जाएगा। ठीक, 72,80,000 हो जाएगा। ठीक, और माइनस का 104x, तो 104x लिखेंगे। और बराबर में यानी बटे में कितना लिखना पड़ेगा 100, और बराबर में लिखना पड़ेगा जो दिया हुआ सवाल में 73,500, ये आपको बराबर में लिखना पड़ेगा 73,520 होगा। ठीक, 73,520। अब यहाँ से 106 में से 104x गया, कितना बचेगा 2x बचा। यहाँ से कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 72,80,000 हो जाएगा। ठीक, 72,00,000 यहाँ से 80,000, और बराबर में कितना लेना पड़ेगा 73,520 लिखना पड़ेगा 73,520। तो इसमें से जो घटाएंगे तो यहाँ से कितना 2x की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आ जाएगी 2x बराबर 72,000 निकल के आ जाएगी। ठीक, 2x की वैल्यू 72,000, तो 2 से ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 36,000 निकल के आ जाएगी। ठीक, 36,000, तो 36,000 एक निकल के आ जाएगी। ठीक, 36,000 हम लिख लेंगे यहाँ पर 36,000। फिर हमें दूसरी वैल्यू निकालनी है, तो उसमें वैल्यू पुट करके निकालें तो वो कितनी आ जाएगी 34,000 आ जाएगी। 34,000, तो इन्हीं का अंतर पूछा हुआ, तो इनका अंतर कितना होता है 2,000 होता है। 2,000 आपका राइट आंसर। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। ये सवाल बढ़िया है। 22% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक्स की राशि 3/2 वर्ष में 8,563.50 और 7 वर्ष में 10,527 हो जाती। क्रम से एक्स और वाई का मान ज्ञात करें। तो इसमें एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है, तो आपको क्या करना है, जो 10,000 ये दिया हुआ है इसमें से इसको माइनस करना है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस करेंगे 1 बचेगा, 9 बचेगा, यहाँ से 6 बचेगा, 3 बचेगा और 250, ये इसमें माइनस करने से आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से अब क्या करना है, जो 85 यानी 8,563 दिया हुआ है 85, इसमें से आपको इसको माइनस कर देना है 1,963.50, इसको माइनस करेंगे यहाँ से तो कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 600 यानी 6600 आ जाएगा, 6600 रुपये। फिर हमें यहाँ से आर निकालनी है, तो वैसे भी आप आंसर निकाल देते हैं, ये 2 ऑप्शन तो गलत हो जाते हैं। तो 66 वाले ऐसे 2 ही ऑप्शन दिए। अब आपको आर निकालने हैं, आर कैसे निकालेंगे 561 दिया हुआ तो 561 ले लेंगे कितने पर 6 यानी 66 100 पर, इंटू कितना करेंगे 100 करेंगे,
परसेंट, 2 जीरो इससे भाग लाएंगे कितना आ जाएगा 8.5 आ जाएगा। तो 8.5 का मतलब क्या होता है 8.5। एक ही ऑप्शन दिया, ऑप्शन नंबर ए में, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। उम्मीद करते हैं उस समय आ गया होगा। अगला प्रश्न है, पाइप ए एक टंकी खाली टैंक को 30 घंटे में भर सकता है और पाइप बी इसे 10 घंटे में भर सकता है। पाइप ए और बी द्वारा एक साथ टैंक को भरने में कितना समय लगता है। टैंक एक रिसाव के कारण दोनों पाइपों द्वारा इससे पूरी तरह से भरने में उससे 1.5 घंटे अधिक लगते हैं। यदि टैंक पूरी तरह से भरा हुआ है तो केवल रिसाव से टैंक को पूरी तरह से खाली करने में कितना समय लगेगा। तो दो पाइप इसमें दिए हुए हैं, ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है। ये कितने लेता है 30 घंटे लेता है, ये कितने 10 घंटे लेता है। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम 30 आ जाएगा। तो 30 एकम 30, यहाँ से 30 यहाँ से कितना आ जाएगा 10 3 30, यानी इसकी 3 क्षमता निकलेगी। तो ए और बी भरने में कितना समय लगेगा ए और बी को, यानी 30 कुल क्षमता यानी उसकी है, और इन दोनों को जोड़ लेंगे 3 और 1 4, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 7.5 आ जाएगा। लेकिन इसमें ये जोड़ना पड़ेगा 1.5, तो 1.5 जोड़ लेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 30 बटे का कितना हो जाएगा 30/4 माइनस का x, और बराबर में कितना लेना पड़ेगा 9। तो इस कैलकुलेशन को सॉल्व करना है। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 6/3। तो 6/3 का मतलब कितना होता है 6/9 हो जाएगा, 6/9। तो 3 से काटें 3 6, 3 3 का 9, नहीं 3 2/3। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, यानी 30 जो उसकी क्षमता है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं 3/2 को यहाँ से 2 3 ऊपर पहुँच जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 15। तो 15 3 45 जो इसका राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं समझ में आगे होगा। अगला प्रश्न इसके बाद कौन सा है, एक व्यक्ति बिंदु ए से बिंदु बी की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा बिंदु बी से ए की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। यदि इसे पूरी यात्रा में 3 घंटे लगते हैं तो बिंदु ए से बिंदु बी की दूरी आपको बतानी है। इसमें इस सवाल में टोटल समय दिया हुआ कितना 3 घंटे का। तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी हम कैसे मान लेंगे, दूरी हम x मान लेंगे, ठीक। पहली चाल यहाँ से कितनी दी है 15 दी है तो 15 लिख लेंगे। दूसरी चाल यहाँ से कितनी 30 दी है तो 30 लिख लेंगे, और बराबर समय हमें 3 घंटे ही लगता है। तो इसमें हम बाई ऑप्शन जाएंगे। सबसे पहले आप 25 को उठाएंगे कभी नहीं आएगा, ठीक। तो 30 को उठाएंगे तो 30 ऊपर लिखेंगे x के ऊपर, तो 30/15 हो जाएगा, ठीक। 30/15 प्लस यहाँ पर भी कितना लेना पड़ेगा 30, 30/30 हो जाएगा। तो यहाँ से 15 दूनी 30, 2 घंटे यहाँ पर लेंगे, 30 1 30, 1 घंटा यहाँ पर, 2 2 1 3। जब 3 बराबर 3 हो जाता है तो हमारा समीकरण सेटिस्फाई कर जाता है। तो उम्मीद करते हैं समझ आ गया हुआ। अगला ये प्रश्न पाई चार्ट से पूछा गया, दोस्तों इसका कुछ डाटा अधूरा दिया हुआ तो इसमें कुछ पता नहीं कर सकते। दिया गया पाई चार्ट का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। पाई चार्ट 2019 में किसी कंपनी में 5 विभागों में ABCDE में कर्मचारियों का कुल संख्या बटन दर्शाता है और कर्मचारियों की संख्या इतनी दी है, लेकिन इसमें पता ही नहीं चलता है क्या पूछा हुआ क्या नहीं पूछा। तो इसको हम पहले डिलीट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यदि 11 संतरे 10 रुपये में खरीदी जाती हैं और 11 में 10 संतरे की दर से बेचे जाते हैं तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो रुपये बटे बस तो इसमें लगाएंगे, बस आंसर आ जाएगा। तो पहले रुपये कितने दिए हुए हैं 10 रुपये दिए हुए हैं, ठीक। और वस्तु कितनी दी है 11 दी है, ठीक। 11 संतरे यानी ये वस्तु होती है एक तरीके की। फिर रुपये बटे बस यानी 11/10 करेंगे। फिर हमें क्या करना है 11 और 10 का एलसीएम लेना है। तो कितना आ जाएगा 110 इनका एलसीएम आ जाएगा। तो 110 से गुणा कर देंगे, ठीक 110। तो आपको क्या करना है 11 से ये 11 कर जाएगा, यानी यहाँ से कितना 10 आ जाएगा। तो 10 का 10 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 100, क्योंकि 100 की वस्तु है। और यहाँ से 0 से 0 11 में 11 कितने होते हैं 121 होते हैं। 100 की वस्तु 121 में बेच दी, डायरेक्ट ही लाभ निकल के आ जाएगा 21% का, कुछ करना ही नहीं है। अगला प्रश्न है एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयाँ 48 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर, समचतुर्भुज की परिमाप कितना है। तो इसमें परिमाप पूछा हुआ है, परिमाप होता है 4a। तो जो a की वैल्यू आएगी उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे ये कोई समचतुर्भुज है दोस्तों, हम आपको बना के बता देते, ये कोई समचतुर्भुज, ये इसके विकर्ण दिए हुए हैं, ठीक। जब ये कोई भुजा है, ये अगर मान लो ये 24 की है और ये भी 24 की है, तो ये टोटल 48 की हो जाएगी। अगर ये यहाँ पर 10 की है और ये भी 10 की है तो ये टोटल 20 की हो जाएगी, ठीक। तो यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, 24 का वर्ग कर देना है और प्लस का 10 का वर्ग कर देना है। तो 24 का वर्ग कितना होता है 576 होता है, ठीक। 10 का वर्ग कितना होता है 100 होता है। तो 576 में 100 को जोड़ देंगे तो 676 हो जाएगा। ये कितने का होता है 676, ये 26 का होता है, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए। तो 26 में 4 की मल्टीप्लाई कर देनी है, बस आपका आंसर है 104। 104 किस ऑप्शन दिया, ऑप्शन नंबर डी में, तो ये इसका राइट आंसर होगा। अगला और लास्ट प्रश्न है एक लड़की का पिता उसकी माता से 3 वर्ष बड़ा है। 6 वर्ष पहले लड़की और उसके माता पिता की औसत आयु 32 वर्ष थी और पिता की आयु उसकी बेटी की वर्तमान आयु से दोगुनी थी। माता की आयु वर्षों में क्या होगी। तो यहाँ से हम लड़की की आयु x मान लेंगे, ठीक। लड़की की आयु हमने x मानी। 6 वर्ष पहले पिता की आयु इससे दोगुनी यानी 2x हो जाएगी, ठीक।
2x, और 6 वर्ष पहले लड़की की आयु यहाँ से कितनी हो जाएगी, x माइनस का 6 हो जाएगी, ठीक, x माइनस का 6 हो जाएगी। एक लड़की का पिता अपनी माँ से 3 वर्ष बड़ा है, तो माँ की उम्र कितनी हो जाएगी जब वो 3 वर्ष बड़ा है, तो हो जाएगी 2x माइनस का 3 हो जाएगी, ठीक। 6 वर्ष पहले लड़की और उसकी माता पिता की कुल आयु कितनी हो जाएगी, कुल आयु तो कितनी हो जाएगी, 2x प्लस का फिर 2x करेंगे। तो बस कुछ नहीं, जो हमने ये समीकरण बनाई थी इन्हीं को आपस में जोड़ के लिखना है, ठीक। तो कितना लेना पड़ेगा, 2x प्लस का फिर 2x यहाँ से लेना पड़ेगा, ठीक। और माइनस का 3 प्लस का x माइनस का 6, और बराबर में कितना दिया हुआ है, इनका औसत कितना, ये लोग कितने 2-3 लोग दिए हुए हैं, तो औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो ये कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से आ जाएगा 5x बराबर कितना हो जाएगा, 96 में ये 9 को जोड़ देंगे, ठीक, 96 में 9 को जोड़ेंगे तो 5x बराबर कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। तो 21 पंचे 105, तो 21 यहाँ से निकल के आ जाएगी, लेकिन 21 अभी आपका राइट आंसर नहीं हुआ, ये 21 दिया हुआ है, ठीक। तो 6 वर्ष पहले माँ की आयु, तो 6 वर्ष पहले इसमें पुट करेंगे, 6 वर्ष पहले माँ की आयु इतनी थी, तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू 21 निकल के आएगी माइनस की, तो 21 दूनी 42, ठीक, 42 माइनस का यहाँ से 3 करेंगे तो कितना आएगा, 39। अब माँ की उम्र, तो यहाँ से कितने 39 आ जाएगी, ठीक। तो माँ की उम्र यहाँ से कितनी आएगी, उसमें 6 प्लस और करने पड़ेंगे, तो माँ की उम्र यहाँ से आ जाएगी 45 वर्ष आ जाएगी, ठीक। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। देख लेते हैं ये किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हो, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया हो। दोस्तों हमने आपको कितने प्रश्न बताए हैं, 20 प्रश्न बताए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आए होंगे दोस्तों, ठीक। वीडियो अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं दोस्तों, ठीक। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब बस करें दोस्तों। हमने RWA का GD कॉन्सेप्ट 15 सितंबर को आई वीकली मॉक टेस्ट का हल मैथ 20/20 आपको करके दिखाया दोस्तों, ठीक। तो ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से अवश्य जुड़ जाएं दोस्तों, ठीक। तो मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।